पहाड़ की हर चीज में खुशूसियत है। यहाँ के घरों में भी खुशूसियत है। जर्जर हुए तो बुलाते हैं, और नए बने हैं घर, दोबारा बने हैं तो वो भी बुलाते हैं। कहते हैं आ जाओ, और नहीं तो होली में ही सही, कभी तो आओ। ये हम चले साहब दिल्ली से हल्द्वानी की तरफ ट्रेन से, और हल्द्वानी पहुँचते ही स्टेशन से ये हमारा यहाँ पर से जा रहा है। हल्द्वानी की सड़कें खूब ट्रैफिक है और ये लीजिए हम पहुँचे अपने भ्राता राजेंद्र जी के घर। नमस्कार। नमस्कार जी, जीते रहिए। वाह वाह वाह, आइए आइए आइए, स्वागत है। वेलकम वेलकम। आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, लग रहा है गांव जा रहे हो। हाँ, अब गांव जा रहे हैं बहुत समय बाद। उत्साह होना चाहिए, उमंग भी है। दोबारा पता नहीं कब जाना हो। रोशन रेडी है फिर? हाँ रेडी हैं। कितने घंटे लगेंगे थल तक के? लग जाएंगे 7-8 घंटे। आराम आराम से जाएंगे फिर? हाँ आराम आराम से। ये हम सामने प्रसिद्ध कैंची धाम के दर्शन कर रहे हैं। बहुत छोटी सी जगह हुआ करती थी, अब ये इतनी बड़ी जगह बन गई, बड़ा प्रसिद्ध हो गया। तो अक्सर यहाँ जाम लगते हैं, लेकिन आज ठीक ठाक लग रहा है। अब हम पहाड़ की यात्रा और चाय पकौड़ी ना हो तो आनंद ही नहीं हो। मिठाइयाँ खरीदना परंपरा सी है, उसमें दोस्तों को, यारों को, पड़ोसियों को, परिवारों को खिलानी पड़ती है। ये अल्मोड़ा का विहंगम दृश्य है। ये अल्मोड़ा शहर दिखाई देता है थोड़ा सा आउटस्कर्ट से। में हम गोलू देवा के टेम्पल में आ गए हैं। न्याय के देवता माने जाते हैं। ये सब चिट्ठियाँ जो आप देख रहे हैं, ये देश विदेश के लोगों ने यहाँ चिट्ठियाँ अर्जी लगाई है न्याय के लिए, अपने वेलफेयर के लिए गुहार लगाई है। समय के साथ इनके बोझ बढ़ते ही जा रहे हैं, बता नहीं और आगे कहाँ बात है कि घंटियों में भी बढ़ चुकी हैं अब तो। बहुत सारी घंटियाँ हैं, बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं। और अब इसके बाद हम पहुँच गए अपने घर हल, और ये हम आ गए हैं अपने गांव में। ये हमारा पुराना घर है, वैसे तो नया ही है लेकिन इसे पुराना घर कहते हैं अब, क्योंकि एक और नया बन गया है। ये देखिए यहाँ से दृश्य। हम अब आपको और दिखाते हैं। सौभाग्यवती आरोग्यवती सुख संतानवती सुमति भव। ओम गंधद्वारां दुराघर्षां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वदेवानां ताम्यहौ पहुवे श्रियं अक्षताः पान्तु। हैप्पी होली, शुभम कल्याणम मस्तु। और ये अब हम होली के गियर में आ गए हैं। सब लोग यहाँ रंगीन कपड़ों में रंग बिरंगे दिखाई देंगे। होली होंगी, गाई जाएंगी, कुछ बैठ होंगी, कुछ डांस होगा। और ये होली के लिए चल पड़ी है टोली। बच्चे, जवान, बूढ़े सब। गांव के देश विदेश में काम करने वाले नवयुवकों ने गांव को सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया है। उसी में एक कड़ी आप देख सकते हैं। ये पंकज पंत जी का मकान।
आज घर तक गाड़ियाँ आने लगी हैं, तो इसलिए जो है अब यहाँ आने जाने के लिए सुविधा हो गई है। बल्कि हम लोग तो 10 घंटे में 11 घंटे में वाया पिथौरागढ़ यहाँ पहुँच जाते हैं। थोड़ा सा टफ रास्ता जो है अल्मोड़े वाला है, क्योंकि वहाँ चौड़ी सड़क नहीं है। पिथौरागढ़ से जो है काफ़ी चौड़ी सड़क है। हरी पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री हरिदत्त पंत शास्त्री जी, जो कि अब स्मृति शेष हैं, उन्हीं के लगाए हुए ये सारे जंगल हैं। ये पेड़ उन्होंने लगवाए थे, हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन मुख्य उन्हीं का ये योगदान रहा। तो इसमें यहाँ जो अभी हम प्रस्तर कुर्सियाँ हैं, यानी कि पत्थरों के सोफे लगे हैं बैठने के लिए, व्यू पॉइंट भी है। इसका नाम हरी पॉइंट रखा गया है पिताजी के नाम पर। ये देखिए, इन सोफ़ों की हम बात कर रहे थे, अभी इसमें हम आपको बैठ के भी दिखाएंगे। और ये यहाँ से देखिए विहंगम दृश्य, सेल्फी पॉइंट भी है ये। और नीचे मल्लिकार्जुन स्कूल में बच्चे असेंबली चल रही है। तो गोल ग्राम है, उससे आगे छोटा गोल है, फिर वो थल की बाजार दिख रही है, रामगंगा नदी दिख रही है। और ये आप देखें, तारादत्त पंत जी, जो कि वैद्यगिरी के साथ साथ पाक कला में भी निष्णात थे, क्षेत्र के कुशल पाक शास्त्री थे। उनके बेटू ने, जो कि दिल्ली में काम करते हैं, उनके द्वारा लीजम गांव को अपना घर समझते हुए बढ़िया सा घर बनाया है। ये लीला मेडिकोज के ओनर श्री विनोद पंत जी का घर है। इनके बिना कोई भी यहाँ सामाजिक कार्य अधूरे से लगते हैं। सारी व्यवस्था इनकी ही होती है, चाहे होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो। इस तरह फिर हम और जगहों में, हिल स्टेशनों में जाते हैं, यहाँ आने में और यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? जब हम दूसरी जगह जाके अपने पैसे को खर्च करते हैं तो हम अपने ही क्षेत्र में आए, अपने क्षेत्र को देखें। देश विदेश की उच्च सेवाओं में ये उपाध्याय लोग काम करते हैं। ये खितौली गांव के नाम से विख्यात है। ये श्री जयदत्त जी, जीवानंद जी के पुत्रों के द्वारा ये घर बनाया गया है। बीच में खंडहर हो गए थे, अब अच्छा लगता है गांव में। आज यहीं होली है। बगल में आप देख सकते हैं हरीश चंद्र उपाध्याय जी, जो कि पोस्ट मास्टर के से रिटायर हुए, उनका मकान है। ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है, ये ललित उपाध्याय जी बहुत ही उन्नत किसान हैं। बढ़िया खेती बाती और साथ में बाड़ा उद्योग इनका दर्शनीय है। ये घास लेकर आती हुई महिलाएं, सूखा घास, इसको लोकल लैंग्वेज में गाजियो कहते हैं। गाय भैंस खाएंगी, दूध देंगी, दूध का व्यापार होगा, वो इनकी आजीविका का एक प्रमुख साधन है। मेहनत कश हैं, अपना आनंद में रहते हैं, स्वावलंबी हैं।
ये भी एक आयाम है ग्राम्य जीवन का। मुंबई से ये सारे नवयुवकों ने बना मिलके गांव का जीर्णोद्धार कर दिया है। कहीं ताले लगे घर हैं, लेकिन यहाँ सब घर खुले हैं। उत्सव में ही सही लोग आते जाते रहते हैं, तो यही आनंद है। आज यहाँ खितौली ग्राम में है होली। हाँ, नए लोग कौन आए हुए? ये तो जान की बहन जी है? नहीं, ये तो कोई और हैं। ये भगवती की विसर्जन। अच्छा, ये बहुत पहली बार मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब, हाँ। एक घड़ी मथुरा में खेले एक घड़ी। तांडव गति यामुन तो रही सदान सवना सदान जीवे कोई सब बाण की घोई ते पठनी घर बारा फड़नी ना पठनी डोई बस नौकरी कर ली, रोजगार के लिए करनी थी, मजबूरी थी, कर ली। उसके बाद बच्चों को पढ़ाना था, ईश्वर की कृपा से वो भी सब ठीक ठाक हो गया। अपने टाइम से लगे रहे और मन तो हमेशा खेती बाड़ी और गांव में ही रहता है। चाहे हम हों, चाहे हमारे यहाँ इस क्षेत्र का कोई भी हो, बाहर कहीं रहे, चाहे लंदन में रहे, अमेरिका में रहे, कहीं भी रहे, मन सबका यहीं होता है और हमारा भी यहीं था। तो ईश्वर की कृपा से है ही है, काम चल रहा है। तो मकान बना रहे हैं, रहते हैं यहाँ, कभी यहाँ रहेंगे, कभी बाहर जाएंगे, सभी जगह घूमते। इनका नाम है? हमने यहाँ मकान बना लिया है और अब हम परमानेंट तो नहीं रहूँगा। उस दिन जैसे यून या चौमास नहीं रहूँ यहाँ हम। अच्छा, ओए गर्मी में रहूँ, फिर यून और कम से कम 6 महीने हम यहाँ रहेंगे, 6 महीने दिल्ली रहेंगे। बच्चों ने पढ़ लिख लिया है, एक की शादी होगी, एक की शादी इस साल में हो जाएगी भगवान की दया से। उसके बाद सबसे बढ़िया जगह हमारी यहीं पे है। बहुत बढ़िया। हम आप जैसे लोगों को भी, औरों को भी ये कहते रहते हैं कि आते जाते रहिए। मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि होली के टाइम में कम से कम हर परिवार का 1-2 बंदे अगर घर आते रहेंगे तो हमारी होली की शोभा बहुत बढ़िया बनेगी और पब्लिक होगी, यूनिटी अच्छी बनेगी हमारी।
अच्छी होती है ना, मैंने तो यहीं देखी ऐसी गाँव जैसी बहुत अच्छी होती है। सबके घरों में जाते हैं लोग जो आते हैं। हाँ, वो लोग हमारे पहले नीचे गए तल्ले कमल, उसके बाद कल हमारे वहाँ आए और आज हम फिर लेजम जाएंगे। लेजम के भी सारे जितने घर हैं उसमें हम लोग सब घरों में तो जाएंगे। सबके घर में खाना पीना होता है? सब जिसकी जो इच्छा हो वो अच्छा, खिलाते हैं। अपने हिसाब से हाँ, सब अपने खिलाते हिसाब से। होंगे, नहीं तो इतना खा खा के तो पेट ही गड़बड़ हो जाए। लेकिन अच्छा लगता है। एक तो सबसे अच्छा मुझे पता क्या लगता है, वो जो साड़ी पहनती है ना वाइट और प्रिंटेड वाली, ये अनोखी सी यहीं है पूरे उत्तराखंड में, यहीं नहीं पूरे उत्तराखंड में पहनती है शायद होली के दिन। अब यहाँ भी हो गया, पहले से यहाँ कुछ नहीं होता था, लेकिन अब सब लोगों को देखते हैं। हाँ, हाँ। कुछ लोग बाहर से आते हैं तो उसी हिसाब से वो लोग भी अपना ITI से फोरमैन से रिटायरमेंट होकर घर आ गया हूँ और मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने गांव में अपने पुश्तैनी जो मकान है उसको बना के अपने बच्चों को जो है पढ़ा लिखा के जो है गांव में आने की प्रेरणा देते रहूँगा। मेरे बच्चे हल्द्वानी में रहते हैं और गांव आते रहते हैं, तो होली दीपावली में मैं यहाँ आता हूँ। अभी अब मैं मकान बना रहा हूँ, मैं यहाँ रहूँगा, अपने गाँव वालों से मिलूँगा और जो भी मेरा सहयोग होगा गांव से जो बाहर गए हैं उनसे ये कहूँगा कि आप आइए और हमारे गांव की शोभा बढ़ाए। मंडराल जो कि श्री जीवन सिंह जी के सुपुत्र हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ घर आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर घर ये बनाया है, फूल लगाए गए हैं, साथ में इनने मुर्गी पालन किया है। बहुत बढ़िया मुर्गी पालन व्यवसाय इनका चल रहा है। काफ़ी अंडे ये बाज़ार में भी कैरेट के हिसाब से बेचते हैं और गाय और भैंस दोनों दूध देने वाले हैं। मत्स्य पालन में भी इनका विशेष, यहाँ कई फिश पॉन्ड इन्होंने बनाए। ये लेजम गांव की तस्वीर नीचे को दिखाइए जरा। ये तने तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते मतलब क्या क्या पढ़ते हो 9th में? 9th में साइंस, मैथ्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और ग्रामर बस। अच्छा लगता है पढ़ना? हाँ। क्या बनना चाहोगे पढ़ लिख के? पढ़ लिख के सक्सेसफुल ट्रेडर। ट्रेडर? ये हैं ललित चंद जी। ये हमारे यहाँ के एकमात्र नवयुवक हैं अब जो यहाँ हैं। इनके पिताजी लच्छी चंद जी मुंबई में थे। मुंबई में सायन हॉस्पिटल से रिटायर होने के बाद इन्होंने यहीं आके रहना पसंद किया और ये नया घर बनाया बढ़िया सा, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है यहाँ, हमारे ऐसे लोग नहीं जो कभी कभी आए, लेकिन कभी कभी आने वालों का। ये इनके सुपुत्र हैं तनय, ये यहाँ पढ़ रहे हैं। इनकी बहनों को पढ़ा लिखा के इनके मम्मी पापा ने इस लायक बनाया कि अब वो शहरों में नौकरी कर रही हैं। छोटी सी जगह से रह के घर के काम से शुरू करके और अपना जीवन यापन कर रही हैं। इस सब का श्रेय जाता है ये ललित चंद जी को। ललित चंद जी, क्या कहते हैं लड़कियों को आपने पढ़ा के अपना रोजगार श्रम से करके इस लायक बनाया, तो आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है सर। वो एक लड़के के बराबर, लड़के के जैसे काम कर रहे हो, उनको तो खुशी है।
और गांव में क्या हाल है आजकल? शराब वराब कम है हुई कुछ? बस नशे का तो प्रकोप हो ही रहा है, फिर है ही नशा। अच्छा, बगैर नशे का है ही नहीं कोई। ये इनका घर है, ये देखिए बिल्कुल पीछे से चीड़ का जंगल बन गया है। ये एक भी पेड़ नहीं था यहाँ पहले जब हम घर आए थे 1967 में। तो हमारे पिताजी ने यहाँ पेड़ वेड़ लगवाए, सब लोगों के सहयोग। ठीक है, पहाड़ की आबोहवा क्लाइमेट के हिसाब से स्वास्थ्य के लिए है, बुढ़ापे में अच्छा है यहाँ, हाँ? और बच्चे बाहर हैं, रोजगार के लिए तो जाना मजबूरी है? तो ठीक है, रोजगार के लिए जाएं, आते जाते रहें। हम तो कहते हैं परमानेंटली ना भी आए लोग, तो आते जाते रहें, तो थोड़ा फुटफॉल बढ़ते हैं, लोगों का भी उत्साह बढ़ता है। ये लोग आ रहे हैं, एक बंजर नहीं है, घोस्ट विलेज नहीं बन रहा है। तो आप लोगों को धन्यवाद, आपने बहुत सारा निर्माण कार्य यहाँ करा रखा सब जगह, तो इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं। नमस्कार। अब हमारी टोली जा रही है गडेरा की तरफ, जाती होते हुए हम आ गए, वो दूर से लोग आ रहे हैं। बुझाई रही ए हो पिया, ए हो सैया, ए हो फलमा, फागुन ऋतु आई रही, राधा नंद कोर समझाई रही, बुझाई रही, ए हो पिया, ए हो सैया, ए हो बलमा, फागुन ऋतु आई रही। और बस सब बढ़िया है, मकान सब तैयार हो गया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ करेंगे, शिफ्ट करेंगे पूरा। हाँ, बच्चों को लेके धीरे धीरे। अब बच्चे वैसे भी अब जॉब में लग गए हैं, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, तुम तो फ्री हो ही है दोनों। अब सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ आने से एक शांति का अनुभव होता है। वो जो अनुभव जो वहाँ नहीं मिल रहा है, वो यहाँ मिल रहा है हम लोगों को।
हमारे संजय पंत जी का मकान है। श्री कालीचरण पंत चाचा जी के सुपुत्र हैं वो। यूँ तो अल्मोड़े में भी मकान है उनका, हल्द्वानी में मकान है, लेकिन गांव में वो आना उनको सदैव अच्छा लगता है। और इसके बाद वाला ये नवनिर्मित मकान आप देख सकते हैं। श्री मनोज पंत सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद फिर उन्होंने कई जगह सेवाएं दी हैं और उसके बाद ये सुंदर मकान घर में बनाया है। उनको उम्मीद है कि उनके बेटे जो कि बेंगलोर में काम कर रहे हैं इंजीनियर के रूप में, बेटियां भी वही हैं विवाहित, कभी घर आएंगे और इस गांव से उनका नाता जुड़ा रहे। इसलिए वो चाहते हैं कि गांव से बच्चे तभी जुड़ेंगे जबकि उनको सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। तो सारी सुविधाओं से युक्त ये मकान उनने यहाँ बनाया है। और ये परंपरा मंदिर में भी होली मंदिर के आंगन में जाने का, खेलने का, रंग चढ़ाने का मंदिर में। जब हम बच्चे थे तो एक साइड में दुर्गाधर बड़बाजू, बुद्धि बल्लभ बड़बाजू, गोपाल दत्त बड़बाजू और लेजम गडेरा के शेखर चाचा और कांति वल्लभ चाचा, भुवन चाचा, हीरा वल्लभ चाचा जी, कौस्तुभ केवल वगैरह ये सब एक साइड में, और दूसरी साइड में गौरी बड़बाजू, खितौली के ताऊ जी लोग, चाचा जी लोग, पिताजी हमारे होली के शौकीन। तो अब वो बातें नहीं रही। तब होली होती थी, अब थोड़ा हुड़दंग ज़्यादा होता है, लेकिन वक्त के साथ बदलाव आता है। परंपरा निभाते हैं फिर लोग, फिर भी तो भी अच्छी बात है। तो आगे देख Thank you.
नया घर भी बन रहा है, लगभग बन गया। ये पुरखों की धरोहर, पहले पहाड़ी स्टाइल का घर था, लेकिन अब ना कारीगर वैसे मिलते हैं, ना वो लोगों को पसंद आते हैं, इसलिए ये आधुनिक शैली में बना घर है। ये लास्ट मिनट काम हो रहे हैं यहाँ आजकल। ये आ गए हमारे प्राकृतिक सोफे बैठने के। देखिए आराम से बैठे हैं, आनंद से, लगता नहीं कि कहीं पत्थर में बैठे हैं। दूसरे एंगल से दिखाता हूँ आपको। यहाँ बैठ गए। अब एक और सोफे में बैठ के दिखाता हूँ। ये दूसरा सोफा हमारा। आप सुन सकते हैं नेपथ्य में स्कूल के बच्चों की प्रार्थना। और ये आनंद में बैठे हैं साहब। सोफा लगा रखा है प्रकृति ने। इस तरफ भी बैठ के दिखाइए साहब, जरा लोगों को पता चले क्या आनंद है। कहाँ महल किसके सामने कुछ नहीं। ये देखिए क्या बढ़िया है। एक और में बैठ के दिखाइए साहब। ऊपर सोफे ही सोफे हैं यहाँ लगे। ये वो सोफे की तरफ बढ़ते हुए साहब व्यू पॉइंट है और बैठ गए आनंद में। ये देखिए साहिबान, जंगल में मंगल, बैकग्राउंड साउंड में चिड़ियों की आवाज़ें। आज कोहरा है मगर ठंड नहीं है, आनंद मौसम में है। और कहाँ तुम पाओगे नेचर के साथ जो रह जाओगे। गोरैया आई हैं, इनको भी आज कोई दाना डालने वाला मिला है। यहाँ तो अलग अलग ग्रुप्स में आ रही हैं। So happy they are finding food. So when people come here, they also get their share of joy and food here. कुछ लोगों के नाम मैंने यहाँ दिए हैं जिनके रह गए हों, वो अपने आप को अन्य में समझे। मिलके कहो आना और है इस तरह से ये हमारी इस बार की यात्रा खत्म हुई। अगली बार गांव के द्वार।